वेलकम बैक टू माय चैनल संकल्प से सक्सेस। और हमारा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर आज हम 6 के बारे में बात करेंगे। कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं हमें इसमें बताना है किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। क्वाड्रिलेटरल में आपका स्क्वायर भी आता है, क्वाड्रिलेटरल में आपका रेक्टेंगल भी आता है, क्वाड्रिलेटरल में आपका पैरेललोग्राम भी आते हैं। तो हमें इसका क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है, इसमें 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट में से हम 2 क्वेश्चन करा देंगे, बाकी और आपको खुद करना है एक क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व कराते हैं। सो ये जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी। क्वाड्रिलेटरल का हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस, बी सी के बीच का डिस्टेंस, फिर सी डी, फिर डी ए, फिर इसके बीच का पैरेलल डायगोनल्स का भी फाइंड आउट करना है। सो अगर सारे साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो हमारा क्या होता है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी जैसे जो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 आप किए हैं ना, वैसे ही ये भी होगा। ए बी के बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो ये आपका हो गया x1, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y1, ये आपका y2 हो गया। तो x2 माइनस x1 करेंगे, जैसे ये फार्मूला है, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद 0 माइनस 2, यानी कि 0 माइनस फिर ये -2 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आपका पूरा होल स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका ये 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये आपका 2 का स्क्वायर है ही, तो ये आपका हो गया, यानी कि 2 2 जा 4, 4 यानी कि 8 हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2√2 आएगा। ऐसे आप कर सकते हैं, ये याद होना चाहिए। नहीं पता तो यहाँ जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ये क्या है, आप इसका 8 का एलसीएम लें, 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा, जो पेयर बने उसको आप बाहर निकाल लो, जो पेयर जो बचे उसको आप अंदर लिख लो। ऐसे आपको करना है। फिर आपको क्या करना है, बी सी का डिस्टेंस निकाल लेना है। ये सब चीज़ें आपको आती है, इसलिए मैं आप लोग को जल्दी बता रहा हूँ। तो बी सी का डिस्टेंस निकालना है, तो ऐसे यहाँ आपको यहाँ करना पड़ेगा x2 माइनस x1। अब यहाँ बी सी में क्या हो गया, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका y2 हो गया। तो -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया -1 +2 हो गया, और 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, ये भी हमारा √8 आया। तो 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे अब आपको क्या करना है, सी डी का निकालना है। तो सी हमारा पॉइंट क्या है, अब सी और डी में हमारा क्या हो गया, ये अब ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, यानी कि x1 x2 y2। तो अब हमें क्या करना है, y1 माइनस y2 माइनस x2 माइनस x1, यानी कि ये हमारा हो गया -3, और ये माइनस फिर ये -1 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये हमारा 0 -2 का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए, आप यहाँ कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अब यहाँ क्या होगा, -3 प्लस, जैसे ये आपका हो गया -3, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, इसका होल स्क्वायर है, फिर प्लस ये आपका 2 का होल स्क्वायर का क्या होगा, 4 ही होगा। अब ये देखेंगे आप, यहाँ क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये आपका हो गया 2 का होल स्क्वायर ही होगा। 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 का होल स्क्वायर यानी कि 8, और 2 का होल स्क्वायर 4, 4 + 4 8 हो गया। इसको आप 2√2 लिख सकते हैं। वैसे आपको क्या करना है, डी ए। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हैं, ईजी है, बस आप कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, वरना पेपर में गलती हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, डी ए का निकालना है। तो इस सिचुएशन में ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, यानी कि x1 y1 x2 y2। तो ये आपका हो गया -1, ये आपका हो गया -1 -3, यानी कि यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका 3 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद -2, और ये आपका 0 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि +2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये आपका -2 का होल स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव ही बदल जाएगा, तो ये 4 हो गया। तो ये 2 2 जा 4, 4 4 8, √8 आया, और इसको आप √2/2 कर सकते हैं।
तो ये हमारा था सारी साइड तो इक्वल है, चलो ठीक है। अब हम डायगोनल निकाल लेते हैं, AC का और BD का डायगोनल। तो अब यहाँ आप लिख लें डायगोनल AC। तो AC पॉइंट हमारा क्या है, A और C, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। तो y2 माइनस y1 करेंगे तो -1, और ऑलरेडी यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस ये, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो आप इसको ऐसे कर लो प्लस। अब y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये हमारा होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस प्लस -1 + 1 ये हमारा 0 हो गया। तो ये आपका क्या होगा, 2 2 जा 4, यानी कि 4 का क्या होगा, ये 4 का ये होल स्क्वायर, यानी कि 4 4 जा 16, और 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका 4 आएगा, या तो ऐसे ये दोनों को कैंसिल कर दो, आपका 4 बचा। अब BD का भी ऐसे निकाल लेना है। अब BD में देखिए ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, -3 और ये -1 कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर 0 ही होगा, तो इसे हम छोड़ देते हैं। तो ये आपका हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि √-4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया, ये भी हमारा 4 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऐसे आप लास्ट आंसर दे दें, हिंस AC BD ये हमारा डायगोनल था, ये दोनों इक्वल है, और AB BC भी हमारा एक दूसरे के इक्वल हैं। उसके बाद CD AD का हो या DA का है, तो ये सब क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, हिंस द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर। हमें ये बताना था ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो ये हमारा स्क्वायर टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके सारे साइड इक्वल हैं, डायगोनल्स भी इक्वल हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बताना है। वैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी है, क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करेंगे तो अगर स्क्वायर टाइप का ये, जैसे अगर आपका सेकंड वाला क्वेश्चन सपोज करो, अगर आपका ये रेक्टेंगल टाइप का आता है, तो मतलब क्या होगा, अगर क्वेश्चन में ये दोनों साइड इक्वल होंगे, ये दो साइड सेम आएंगे, दो साइड सेम आएंगे, तो आपका रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो ऐसे सॉल्व करना है। बाकी आप पढ़ते रहें, मस्त रहें और मेहनत से पढ़ते रहें और अच्छे नंबर लाते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कीप रॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।